यहाँ नारद जी महाराज कंस के पास जाते हैं और कंस को जाकर कहते हैं, महाराज ब्रजमंडल में आए आपके काल को 11 वर्ष से भी अधिक समय बीत गए, क्या कर रहे हो? हाथ पे हाथ धर करके बैठे हो, क्या अपने काल का अपने पास आने की प्रतीक्षा कर रहे हो? कंस ने नारद जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा, महाराज मैंने बहुत उपचार कर दिए, पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, दावानल में ब्रज को जलाना चाहा, लेकिन वो मेरा काल सबको मारता गया, सबको परास्त करता गया। अरे महाराज, जो मर गए वो तो मर गए, पर क्या उसके यहाँ आने की प्रतीक्षा करोगे कि वो आएगा आपको मारेगा? अरे महाराज, अभी उसकी उम्र कम है, तो आप चाहो जो कर सकते हो। नारद जी, क्या करूं, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। परसों ही आपके यहाँ शिव धनुष रखा हुआ है, उस शिव धनुष के यज्ञ का, धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और धनुष यज्ञ में अक्रूर जी कृष्ण के काका यहाँ विराजमान है, उनको समझा बुझा करके भेजो। वे दोनों कृष्ण और बलभद्र को दोनों को लेकर के आएंगे और छल के द्वारा आप उन दोनों की हत्या करोगे। कंस को उपाय अच्छा लगा नारद जी, कहा नारद जी आप जो आज्ञा कर रहे हैं वही करूंगा। नारद जी यहाँ से अंतर ध्यान हुए और कहते हुए गए कि परसों किसी भी हालत में आपके हाथों मैं कृष्ण और बलराम का वध देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं जानता। आपका आशीर्वाद रहा तो महाराज जरूर। यहाँ कन्हैया रमन रेती में गौवे चरा रहे हैं, नारद जी प्रकट होते हैं, कन्हैया ने अभिवादन किया, नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, और नारद जी ने बड़े सुंदर वचन कहे, प्रभु अब समय आ गया है कि देवकी और वसुदेव को मुक्त करा करके, उग्रसेन को मुक्त करा करके मथुरा पर उनकी सत्ता जमाई जाए। आपकी माँ के केश जिसने खींचे थे खड्ग से जो प्रहार करने जा रहा था, आपसे पहले 6 संतानों को जिसने नवजात ही हत्या कर दी, ऐसे दुष्ट कंस का वध करके आप यज्ञ की संस्कृति की रक्षा करें। कन्हैया ने कहा कि मैंने उसका बल तो थोड़ा कम कर दिया है, जो भी राक्षस बेचता है मैं उनको मार देता हूँ, पर मैं कैसे कंस तक पहुँचूं, कंस मुझ तक कैसे पहुँचे? बोले भैया भगवान आप चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, अक्रूर जी आएंगे कल ही, वो आए तब आप उनके साथ चले जाए, और मैं कुछ नहीं जानता। कन्हैया परसों किसी भी हालत में तुम्हारे हाथों में कंस का वध देखना चाहता। कृष्ण ने कहा कि वहां मेरे वध की बात कहे आए और यहाँ उसके वध की बात कह रहे हो। बोले आप तो अंतर्यामी हो, गढ़ के वासी हो, अब मेरी प्रकृति तो आप जानते हो कन्हैया, बस कैसे भी जगत का कल्याण हो वो भाव मेरा आपके चरणों में है। नारद जी प्रणाम करके यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी आते हैं और कंस ने अक्रूर जी को कहा कि परसों ही हम धनुष यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं, आप शीघ्र जाइए और जाकर के नंद बाबा को निमंत्रण दीजिएगा और अपने साथ ही कृष्ण और बलभद्र को लेकर के आइए। अक्रूर ने कहा कि अचानक कृष्ण और बलभद्र को लाने की बात को क्यों सूझी में? कंस ने कहा कि मैंने इतने ही राक्षसों को भेज दिया, किसी के हाथों में मारा नहीं गया, यहाँ आएगा मैं उसको छल से मार दूंगा। अक्रूर के मन में कृष्ण के प्रति भाव है, वो जानते हैं कि मैं अगर मना करूंगा तो ये मुझे मार देगा। जीवन यूं ही जा रहा है, कम से कम कृष्ण का दर्शन तो कर लूंगा। चलो ये विचार करके घोड़े पर रथ पर विराजमान हुए, खुद रथ हाँक रहे हैं। अगर सारथी ले जाऊंगा तो आते समय हम तीनों साथ रहेंगे, मैं स्वयं सारथी बनूंगा और कृष्ण बलभद्र मेरे साथ होंगे। इस भाव से अक्रूर काका निकले हैं और कहते हैं कि रथ में बैठे बैठे कन्हैया की कथाओं का स्मरण करते करते अक्रूर जी को समाधि लगी। समय बीता, संध्या का समय नजदीक आया, समाधि छूटी, जमुना जी में स्नान किया, संध्या वंदन जमुना जी के तट पर करके और जब पहुंच रहे हैं वृंदावन में, उसी समय रमन रेती से कृष्ण भगवान गौयों को चरा कर आ गए। कृष्ण भगवान गौओं को चराकर घर जा रहे हैं। मार्ग में ही कृष्ण और बलभद्र दोनों को अक्रूर जी का दर्शन हुआ। अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और जैसे कन्हैया को अभिवादन करने लगे, कृष्ण ने जाकर अक्रूर जी के पैर पकड़ लिए। अरे लाला तुम तो भगवान हो, तुम काहे हमारे पैर छू रहे हो भैया?
नहीं नहीं काका, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आप हमारे चाचा जी हैं। अक्रूर जी का स्वागत हुआ वृंदावन में। नंद बाबा के घर रात्रि विश्राम हुआ। संध्या रात्रि का भोजन करके बैठे हैं। भीतर कक्ष में, रसोई के समीप के कक्ष में यशोदा मैया का थाल लगा। सब अतिथि भोजन कर चुके, नंद बाबा कर चुके, कन्हैया कर चुके, बलभद्र जी कर चुके। और माँ यशोदा ने जैसे ही एक और तोड़ा और और को मुख में रखने लगी, इतने में नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, बाबा आपका कैसे आगमन हुआ, आज कैसे पधारना हुआ, इतने काल के बाद आप आए हैं। अक्रूर जी ने कहा, कंस जी महाराज से मैं आज्ञापित होकर के आया हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि कृष्ण और बलराम को अपने साथ लाना, धनुष यज्ञ होने वाला है, मल्ल युद्ध होने वाला है, इसलिए महाराज आपको भी निमंत्रण है और मैं अपने साथ कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता हूँ। यशोदा मैया के हाथ में जो कोर था ना, वो कोर छूट गया। आंखों से अश्रुओं के पनारे छूट गए। वहीं ओट में से, दरवाजे की ओट से, नंद बाबा मैं कह देती हूँ, मैं कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी। दाऊ और कन्हैया आपको जाना है आप जाए, दाऊ और कन्हैया कहीं नहीं जाएंगे। इतने में कन्हैया आ गया। ए मैया इतना बड़ो हेगो है तो काय मोए बाहर नहीं जाने देती, कहा सोचती है यही ब्रजमंडल में, यही वृंदावन में घूम घूम कर बड़ा हो जाऊंगा। अरे 11 वर्ष और उससे अधिक की मेरी उम्र हो गई भैया। ए बाबा जब कर देवे जाए ना मथुरा, तब हर बार मैं इनसे कहता हूँ कि हमको लेके चल। ये गोपियां जब माखन बेच के ताई जाई है ना मथुरा, तब हम कई बार गोपियों से कहते कि हमको जाने दो, लेकिन भैया तू कभी हमको नहीं जाने। आज अक्रूर काका आए हैं, इनके साथ तो जाने दो। नहीं नहीं लाला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बलभद्र ने कहा, भैया मैं साथ हूँ, आज्ञा दो हमें जाने की। इतने में नंद बाबा बोल पड़े, अरे यशोदा कब तक छुपा कर रखेगी इनको, कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। मैं जाऊंगा, चिंता मत कर, ये पहुंचे उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा और ये मेरे साथ वापस आ जाएगा। यहाँ यशोदा से आज मेरा कान्हा झूठ बोलता है। मैया परसों नारद जी आए, उसके अगले दिन अक्रूर जी आए थे, उसके अगले दिन धनुष यज्ञ था। कल धनुष यज्ञ देख लेंगे, मल्ल युद्ध देख लेंगे, थोड़ा मथुरा घूम लेंगे और मैया परसों में लौट आऊंगा। ए लाला तू परसों यूं ही कह रहा है, पर तेरा परसों, तू परसों की बात कहता है, एक पल तेरे बिना जीना मेरे लिए दुश्वार होता है लाला। तेरे पैर की नूपुर बजती है, तेरे लकुटी की टाप बजती है, उसी से मेरे जीवन की सांसें चल रही है लाला। तो जल्दी आइए। पूरी रात में पूरे ब्रजमंडल में सूचना पहुंच गई कि एक परदेसी आया है मथुरा से और कन्हैया और बलदाऊ को अपने साथ कल सुबह भोर होते ही लेकर जाएगा। रात से ही गोपियां जमा होने लगी, ग्वाल बाल जमा होने लगे। भोर में नंद बाबा कुछ ग्वालों को साथ लेकर के प्रस्थान कर गए, क्योंकि कृष्ण और दाऊ के लिए तो रथ आया है। सुबह सुबह स्नान करवाकर सुंदर जुगुली धारण, सुंदर नई कारी कामर, नया पीतांबर कन्हैया को दिया। आज खड़ाऊ रखे मैया ने। कन्हैया का नाम मैया मैं खड़ाऊ ना पहनूंगा। आज 11 वर्ष और 54 दिन हो गए हैं भगवान कृष्ण को ब्रज रज में अपने चरणों को स्पर्श ब्रज रज को देते। मैया मैं खड़ाऊ पहनूंगा ना। ब्रजवासियों के पास खड़ाऊ के लिए धन नहीं है। मैं सुंदर सा अंगुली धारण करूंगा ना, बगलबंदी धारण करूंगा ना, तो ब्रजवासियों के पास उसके लिए पैसा नहीं है। वो जैसे रहते हैं मैं वैसे ही रहूंगा, तो वो लोग मुझे अपना मानेंगे, नहीं तो मुझे राजा का बेटा मानने लग जाएंगे। 11 साल 54 दिन तक वृंदावन और गोकुल में कृष्ण रहे हैं। तब तक कृष्ण ने ना तो खड़ाऊ पहनी, ना ऊपर कोई वस्त्र धारण किया। केवल एक कारी कमरी कंधे पर रखते थे और नीचे पीतांबर धारण करते थे। एक मोर बस। यशोदा मैया